तो वही स्कोडा की तरफ से स्कोडा काइलैक अनवील हो चुकी है इंडिया में, लेकिन उसको 2 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा और डिलीवरीज स्टार्ट होंगी 27 जनवरी से। अब स्कोडा काइलैक बहुत ज्यादा मतलब ऐसी लॉन्च करी गई है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में, 4 मीटर के अंदर अंदर की गाड़ी है, पहली गाड़ी ऐसी है इंडिया के अंदर जो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेगमेंट में आई है। अब सब 4 मीटर यानी कि 4 मीटर के अंदर अंदर बहुत सारी गाड़ियां हैं, चूज करने के लिए बहुत कंफ्यूजन है कि कौन सी गाड़ी चूज करी जाए। सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी की बात करते हैं तो आती है मारुति सुजुकी ब्रेजा, उसके बाद आती है टाटा नेक्सॉन, उसके बाद है भाई महिंद्रा की 3XO भी लॉन्च हुई है अभी हाल में ही, किया की सोनेट मिल जाती है, हुंडई वेन्यू मिल जाती है, निसान मैग्नाइट मिल जाती है, मतलब बहुत सारी गाड़ियां हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप जर्मन इंजन की तरफ जाना चाहेंगे, इंडियन की तरफ जाना चाहेंगे, या फिर जैपनीज इंजन की तरफ जाना चाहेंगे। आपको जो इंजन पसंद आ रहा है आप उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन स्कोडा काइलिक के लॉन्च होने के बाद से बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये सबकी सेल्स खा जाएगी, यहां तक कि मारुति सुजुकी ब्रेजा की सेल्स भी खा जाएगी। कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें कहा जा रहा है टाटा नेक्सॉन की सेल्स में फर्क पड़ जाएगा, ब्रेजा की सेल्स में फर्क पड़ जाएगा। चलिए सबकी बात मान लेता हूं, सबकी सेल्स पे फर्क पड़ जाएगा, लेकिन क्या आपने स्कोडा काइलिक को पूरी गौर से देखा है? कौन कौन सी चीजें उसमें ऐसी हैं जो मिल जाती हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी जेब के ऊपर भारी पड़ने वाली हैं? भाई सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस प्राइस सेगमेंट पे इसको लॉन्च किया गया है, इसमें बहुत सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट होने वाले हैं। सिर्फ 7.89 लाख रुपीज में इसको लॉन्च किया गया है और इसका टॉप एंड वेरिएंट जो जाएगा मुझे लगता है वो 11-12 लाख का जाएगा। पैनोरामिक सनरूफ अभी इंट्रोड्यूस नहीं करेगी, लेकिन फिर भी जितने भी इसमें राइवलरीज की बात करूं मैं टाटा नेक्सॉन की या फिर 3XO की बात करें, तो इन गाड़ियों में पैनोरामिक सनरूफ आता है 4 मीटर के अंदर अंदर। तो कहीं ना कहीं स्कोडा काइलिक अगर 4 मीटर के अंदर आया है, तो अब आने वाले समय में बहुत जल्दी इसको अपडेटेड मॉडल में पैनोरामिक सनरूफ के साथ में लॉन्च कर दिया जाएगा। अब एक मेरे व्यूवर कमेंट आया था कि भाई सब कोई बात कर रहा है उसके वेरिएंट्स के ऊपर, उसकी कौन कौन सी फीचर्स हैं, इन सब पे बात कर रहा है, कोई भी रीसेल की बात नहीं कर रहा है, कोई भी माइलेज की बात नहीं कर रहा है, कोई भी इसके कॉस्टली स्पेयर पार्ट की बात नहीं कर रहा है। तो हम आज यही बात करने वाले हैं कि स्कोडा काइलिक आखिर लेने के बाद कितनी ज्यादा भारी पड़ने वाली है अपनी जेब के ऊपर, और क्या ये गाड़ी उतनी रिलायबल है जितनी टोयोटा जैसी कंपनी गाड़ियां देती हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुछ इसके फीचर्स की भाई जो इसमें दिए हुए हैं। 189 का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, टीएसआई इंजन मिलता है, मतलब 1 लीटर का टीएसआई इंजन मिल जाता है जो हमें टर्बो चार्ज मिलेगा, और ये पावर जनरेट करती है 140 न्यूटन मीटर की और 170 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगी। पावर बहुत अच्छी है, जो पोलो में भी देखा हुआ था। मुझे लगता है कि 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद आपको बिल्कुल भी लैग फील नहीं होगा। उसके बाद हमें जो मिल जाता है इसमें सनरूफ दे दिया गया है, इंटीरियर बहुत अच्छा रखा गया है, डुअल टोन में इंटीरियर आपको मिल जाएगा। उसके साथ में आपको 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलने वाला है, 8 इंच का डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये थे मोटे मोटे इसके इंटीरियर के फीचर्स। एक्सटीरियर वाइज बात करते हैं तो भाई क्लैडिंग वगैरह हमें बिल्कुल वैसे ही मिलने वाली है जैसे हमें मारुति सुजुकी ब्रेजा में देखने को मिलती है। सब 4 मीटर की गाड़ी है तो बहुत ज्यादा स्पेस आपको इंटीरियर में नहीं मिलने वाला है। लेग रूम का थोड़ा बहुत इशू आएगा, बहुत ज्यादा मैं नहीं कह रहा लेकिन थोड़ा बहुत का इशू आएगा। और बूट सेगमेंट में सबसे अच्छा है, ठीक है, 450 के ऊपर का बूट है, तो कहीं ना कहीं इसमें वेन्यू से ज्यादा है और ब्रेजा से ज्यादा है और टाटा नेक्सॉन से भी ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं कि गाड़ी लेने के बाद क्या इसे हमें रीसेल वैल्यू अच्छी मिल पाएगी। देखिए रीसेल वैल्यू को क्या है कि मारुति सुजुकी की गाड़ियां रीसेल के मामले में सबसे ज्यादा अच्छी रही हैं, और हाल फिलहाल में देखा गया है कि हुंडई की गाड़ियां भी रीसेल के मामले में बहुत अच्छा परफॉर्म करी हैं। जब से टाटा की गाड़ियां 5 स्टार रेटेड हुई हैं या 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर के आ रही हैं, रीसेल वैल्यू में कहीं ना कहीं टाटा भी अब पीछे नहीं है। टाटा की गाड़ियां भी अब अच्छा परफॉर्म कर रही है रीसेल वैल्यू में। लेकिन जो जर्मन गाड़ियां हैं यानी कि इनके जो कस्टमर्स रहते हैं वो वैसे भी बहुत कम रहते हैं। जर्मन गाड़ियों को मेंटेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि वो कॉस्टली होती हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स कॉस्टली होते हैं, सर्विस कॉस्टली होती है। इस वजह से जो रीसेल वैल्यू है वो हमें उतनी ठीक नहीं मिल पाती है। एक तो लोग लेने के बाद बहुत ज्यादा बेचते नहीं है, रीसेल वैल्यू उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिल पाती है क्योंकि मेंटेनेंस को लेकर के हमेशा से इशू रहा है जर्मन कार्स का। इसमें आपकी जेब ढीली होनी तय है, ये मेरा लिख के ले लीजिए। अब हम सेकंड बात करते हैं कि इसमें माइलेज कितनी निकल के आने वाली है। तो कंपनी की तरफ से इसका जो माइलेज बताया जा रहा है वो 17 से लेकर के 20 तक बताया जा रहा है, लेकिन रियल वर्ल्ड में आप इसको क्लेम कर सकते हैं 13 से लेकर के 15, 15.5, 16 तक। इससे ज्यादा का माइलेज इसमें नहीं निकल के आने वाला है। जर्मन इंजन है और ये 1.0 का टर्बो चार्ज इंजन है, इसमें 114 न्यूटन मीटर की पावर मिलती है, तो आपको कहीं ना कहीं माइलेज है वो इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। अब जो लास्ट में मेरे व्यूअर ने सब्सक्राइबर ने जो कमेंट किया था कि आखिर भाई इसकी सर्विस जो है वो इतनी महंगी है तो क्या हमें इसे कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए ये अपना पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आपको ये गाड़ी कंसीडर करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि नो डाउट गाड़ी के विषय में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसकी हम बोले कि ये गाड़ी अच्छी नहीं है। केवल एक पॉइंट ऐसा है पैनोरामिक सनरूफ का जिसको बहुत जल्दी कंपनी इंट्रोड्यूस कर देगी,
क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है और कंपटीशन को बीट करने के लिए ही स्कूडा सब 4 मीटर में आया है। अब सब 4 मीटर में आने के बाद अगर उसके बाद भी आप फीचर्स ना प्रोवाइड कर पाओ तो कहीं ना कहीं ये आपकी कमी है। तो बहुत जल्दी हमें स्कोडा काइलिक के अंदर भी पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलने वाली है। और तो ये जो फीचर्स का इशू है ना, मतलब ये फीचर्स मतलब भर के सारे दे रखे हैं। बेस वेरिएंट सही में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सेफ्टी की बात करूं तो 6 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकल सीट्स, ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। और रही बात भाई सर्विस की, तो सर्विस हमेशा से ही जर्मन कार्स की महंगी रही है, चाहे वो फोक्सवैगन हो, चाहे स्कोडा हो, चाहे दूसरी अदर कंपनीज हो। तो सर्विस और स्पेयर पार्ट्स का इशू आपको हमेशा रहेगा। मारुति सुजुकी, टोयोटा, महिंद्रा, टाटा, इन सब के स्पेयर पार्ट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, लोकल शॉप पे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन स्कोडा जैसी गाड़ियों के पार्ट आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि अगर आपका कोई पार्ट डैमेज होता है या खराब होता है तो आपको हफ्ते, 2 हफ्ते, 15 दिन, महीना भर गाड़ी छोड़नी भी पड़े, या आपका वो पार्ट इतना डिले भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों को देख करके ही थोड़ा सा गाड़ी परचेज करिएगा, क्योंकि एक झलक में देखने के बाद बिल्कुल ऐसे ही होता है कि ये गाड़ी मैं परचेज कर लूं और फिर आगे आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। गाड़ी ऐसी चूज करिए कि आपको सर्विस में दिक्कत ना हो, आपको रिलायबिलिटी गाड़ी मिले और उसके साथ में आपको रीसेल वैल्यू मिल जाए। अगर आप 7 साल, 8 साल, 9 साल के बाद गाड़ी चेंज करना चाहें तो आप इजीली कर पाए। ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल कूड़े के भाव वाले रेट मिल जाए और आप पछता रहे हो कि मैंने ये गाड़ी क्यों ले ली। तो मुझे लगता है जो जिस सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था उनको उनके जवाब मिल गए होंगे। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, आपको 24 आवर के अंदर आपके सवाल का जवाब एक वीडियो के थ्रू मिल जाएगा।